नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सावंत आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत कक्षा में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 11 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले। इस पाठ में बताया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा, यानी विरोध झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। पाठ शुरू करते हैं। ये चित्र को देखिए, इसके बारे में बताया गया है। इसमें ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते हैं। ऊपर निर्मित यानी ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। ऊपरी निर्मितम, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह जो चित्र है कस्याचित, किसी पाठशाला का, वर्तते यानी है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, न प्लस अस्ति। इयम यह, सामान्य यानी कोई साधारण पाठशाला नहीं है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। सामान्य को हम राजकीय पाठशाला भी कह सकते हैं। तो इयम सामान्य यानी साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, इयम यह, अस्ति है, महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की सबसे क्या पहली पाठशाला। अभी तो क्या है ये, इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथम यानी पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात घर से पुस्तकानी पुस्तकें आदाय लेकर चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे रास्ते में, कश्चित कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलीम कश्चित च और, कश्चित कोई च और, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान क्या होता है, पत्थर के टुकड़े। मार्गे रास्ते में, कश्चित कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलीम धूल और, कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति फेंकता है। परम परम सा सौ दृढ़ निश्चात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से, परम परंतु सा वह कौन, सावित्रीबाई फुले, सब अपने दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ संकल्प से न विचलती, विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। विद्यालय, विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के साथ, स विनोदम यानी विनोद सहित, यानी हंसी खुशी बातचीत करते हुए, आलपंती बातचीत करते हुए, सा वह, अध्यापने पढ़ाने में, संलग्ना भवती लगी हुई है। क्या है, वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी खुशी बातचीत करते हुए अध्यापन कार्य में यानी पढ़ाने में संलग्न है, लगी रहती है। तस्याः सौख्यम अध्ययनपि सह एव, सह धन एव, प्रचलति चलता है। तस्याः उसका, सौख्यम स्वयं का यानी खुद का, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, पढ़ाई भी, सह एव साथ ही, सह एव सह धन एव यानी साथ ही, प्रचलती चलता है, यानी वो स्वयं की पढ़ाई भी साथ साथ करती है। के एयम, का प्लस इयम, महा के एयम महिला, यह महिला, का कौन, इयम यह महिला, यह महिला कौन है। के एयम यानी का इयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम, यूयम प्लस इमाम, अपि यूयम इमाम महिलाम जानिते,
क्या आप इस महिला को जानते हैं? क्या यूयम तुम सब महिलाम जानित है, महिला को जानते हो? इयमेव यह ही, इयमेव यह ही महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली थी। जनवरी मासस्य जनवरी मास की तृतीय दिवसे 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने अजायत। सावित्रीबाई का जन्म जनवरी मास की 3 तारीख को सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर हुआ। क्या है कि सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभिहितौ, क्या है, खंडोजी नाम वाले हुए। क्या है, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी हुए। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष देशिया 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले महोदय सा, वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई, यानी उनके साथ 9 वर्ष की आयु, अल्प आयु में ही उनका ज्योतिबा फुले के साथ विवाह हो गया। सावित्रीबाई का 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता यानी विवाह हो गया, ज्योतिबा फुले के साथ विवाह हो गया। सो अपि, वह भी, से प्लस अपि, सो अपि तदानीम, तब, सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। वह भी यानी ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के ही आसपास ही एव आसीत् थे। वह भी उस समय 13 वर्ष के आसपास ही थे। यतो ही, क्योंकि, स, वह ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत्, प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्यः मनसि, सावित्री के मन में, षष्ठी विभक्ति, मनसि स्थिता, मन में स्थित, अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा, उत्साहम प्राप्तवती, उनकी पढ़ने की इच्छा को उत्साहम, प्रोत्साहन, प्राप्तवती, मिला। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की जो अभिलाषा थी, अध्ययन अभिलाषा थी, उसको प्रोत्साहन मिला। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः, तत्पश्चात, इतः परम, इसके बाद, सा आग्रहम यानी आग्रह पूर्वक या मन से, आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। इसके बाद, तत्पश्चात, बाद में ज्योतिबाई क्या सावित्रीबाई फुले ने क्या आग्रह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा के भी अध्ययन किया। उसके बाद है 1948 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्ध। 1948 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ
कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। उसके बाद 1948 में महाराष्ट्र के पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं यानी लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवल 17 वर्षीय आसीत। तदानीम उस समय वह सा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले केवल 17 वर्षीय केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् त्रिष्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अप्रे विद्यालय प्रारब्धे। 1951 तमे ख्रीस्ताब्दे 1851 में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण त्रिष्कृतस्य समुदाय से अपमानित समुदाय की बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से तया उसके द्वारा सावित्रीबाई के द्वारा अप्रह दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। उसके बाद 1851 में छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की तिरस्कृत यानी अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए एक अलग से दूसरे विद्यालय को प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का जो समाज में फैली बुराइयों का सावित्री ने मुखरम यानी खुलकर विरोधम अकरोत विरोध किया, प्रबल विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य विधवाओं के सिर मुंडन को निराकरणाय रोकने के लिए वह साक्षात नापितय मिलिता। साक्षात वह नाइयों से नापितय यानी नाइयों से मिली। पहले जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी यानी उसका पति एक्सपायर हो जाता था, गुजर जाता था, तो जो उसकी पत्नी होती थी उसके सिर के बाल काट दिए जाते थे यानी शिरोमुंडन से सिर उनका मुंडन कर दिया जाता था। तो उसको रोकने के लिए वह साक्षात यानी सामने जाकर वो नापितों यानी नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडन को लेकर वह उनका विरोध करने के लिए वह नाई समाज से मिली। फलतः फलस्वरूप यानी वो मिली उसके फलस्वरूप केचन ये कुछ नापितः नाइयों ने अस्यारूढ़ो इस रूढ़ी में यानी जो गलत धारणा रूढ़ी थी सहभागिता अपनी सहभागिता यानी अपने सहयोग को अत्यजन छोड़ दिया। फलस्वरूप अनेक नाइयों ने इस रूढ़िवादी गलत परंपरा में अपना सहयोग था उसको छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत कि कूपम निक्षा कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने हुए तथा कथिता निम्न जातियां उस समय कही जाने वाली निम्न जाति की काश्चित नार्य है जलम पातुम याचनते सम पीने के लिए जल मांग रही थी। एक बार उसने सावित्री ने देखा कि कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में पहने हुए तथाकथित उस समय की निम्न जाति की महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। याचनते यानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कुपात जलोद्धरणम अवार्यन। क्या है, दूसरी तरफ जो ऊंचे वर्ग की जो महिलाएं थी उनका उपहास यानी मजाक करते हुए कुएं से जलोद उद्धरणम पानी भरने से
इनकार कर दिया, उनको अवार्यन रोक दिया। ऊंचे वर्ग की महिलाओं ने उनका उपहास यानी मजाक करते हुए पानी भरने से रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न असक्नोत। सावित्री एतत् अपमानम, यह अपमान सोढ़ुम सहन नहीं कर सकी। सावित्री से यह अपमान देखा नहीं गया, वो इस अपमान को सहन न कर सकी। सा, वह यानी सावित्री, तहा स्त्रिय, उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती, अपने घर, निज यानी अपने, गृह गृहम घर को, नीतवती ले गई, अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तालाब दिखाकर, एकथयत कहा, च और यत कहा कि, यथेष्टम जलम नयत, इच्छानुसार जल ले जाओ। यथेष्टम इच्छानुसार जलम नयत ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग है, यह है जो तालाब है सार्वजनिक है यानी सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे पानी भरने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित है। उसने सभी मनुष्यों की समानता एवं स्वतंत्रता के का सदा ही समर्थन किया है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का हमेशा ही पक्ष लिया है, उनका समर्थन किया है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूलोदंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंधक इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्तियों यानी जो फूले पति पत्नी है, सावित्री और ज्योतिबा फूले, अवदानम योगदान, महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि की स्थापना में फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल आदि की गतिविधियों में भी, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां सब अधिकारान प्रति जागरणम। इस जो ये सत्यशोधक मंडल था, इसका क्या उद्देश्य था? इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित, जो पीड़ित समुदाय है, उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरण यानी जागरूक करना। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं अपने प्रशासन कौशल के द्वारा उनका संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल से यानी उसमें जो उसको चलाने की जो कुशलता थी, अपने कौशल से, प्रशासन कौशल से संचालित किया। दुर्भिक्ष काल क्या है? प्लेग काले च सा पीड़िता जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। क्या है? दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय और प्लेग काले, दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की अश्रांत है अविरतम, बिना थके, अश्रांत है बिना थके, अविरतम लगातार सेवाम अकरोत्, सेवा की। उसने
अकाल की स्थिति में तथा प्लेग आदि महामारी के समय पीड़ित लोगों की अश्रांत यानी बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता सामग्री की व्यवस्था में सर्वथा प्रयासम अक्रोध, हमेशा प्रयास किया। क्या है, ऐसी अवस्था में सहायता सामग्री सभी तक पहुंचाने के लिए भी उसने हमेशा प्रयास किया। सहायता सामग्री व्यवस्था है, सहायता सामग्री की व्यवस्था में भी सर्वथा प्रयासम करोत, हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्तः। क्या है, महारोग के प्रसार काल के समय वह सेवा में लगी हुई, सेवारता सेवा में लगी हुई सावित्री स्वयं खुद भी असाध्य रोगेन, असाध्य रोग से क्या है, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ख्रीस्ताब ने निधनम गता, 1857 में उनका निधन हो गया। महारोग प्रसार के समय वो महामारी के प्रसार काल में रोगियों की वो सेवा करती थी और उसमें वह स्वयं भी उस रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और 1897 में उनका निधन हो जाता है। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते आगे थी, साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयो वर्तते, उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। क्या है, उनकी दो रचनाएं हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य, भारत देश में महिलो उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान का गहन अवबोधाय, गहन अवबोधन यानी गहराई से पता करने के लिए, उसका गहनता से जानने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। क्या है, सावित्री महोदया का जो जीवन चरित है उसको अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। भारतवर्ष में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो उनका गहन अवबोधन, उनको गहराई से जानने के लिए सावित्रीबाई महोदय का जीवन चरित अवश्य पढ़ना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभी ही तो कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, प्रारब्ध आरंभ किया, निराकरणाय दूर करने के लिए, रूढ़ो रूढ़ी में या रिवाज में, सिन वस्त्रावृता फटे पुराने या चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई, पातुम पीने के लिए, सोडुम सहने के लिए, उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का, अश्रांत बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर, गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए। अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। सबसे पहले प्रश्न है, किदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध, किन कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया? तो सामाजिक कुरीति नाम। के कुपात जलोधरणम अवार्यन, कौन कुएं से जल को भरने से रोक रही थी? उच्च वर्गीय, ऊंचे वर्ग की जो महिलाएं थी। का सब दृढ़ निश्चयात ने विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? सावित्री महोदया। विधवानाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा कय मिलिता, विधवाओं के शिरोमुंडन को रोकने के लिए वो किससे मिली? नापितय, नाइयों से। का साम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभ, किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया गया? कन्या नाम, कन्याओं के लिए। उसके बाद है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो।
सबसे पहला प्रश्न है, किम किम सहमाना सावित्री बाई सौ दृढ़ निश्चयात न विचलति। क्या क्या सहन करते हुए सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती है, विचलित नहीं होती है। यदा यदा सावित्री महोदया पुस्तकानि आदाय गृहात् गच्छत, जब सावित्री महोदया पुस्तकें लेकर घर से निकलती है, मार्गे रास्ते में कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चिन च प्रस्तरखंडान अक्षिपत, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। तदापि फिर तब भी वह सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। आगे है, सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का क्या नाम था। सावित्री महोदया पितरो नाम लक्ष्मीबाई खंडोजी च इति आसीत्। माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी वो उसको कैसे उत्साह मिला। विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। यतः क्योंकि तस्याः पतिः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि जो उसका पति था ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा का यानी स्त्रियों को पढ़ाने में, लड़कियों को पढ़ाने में उसका प्रबल समर्थक था। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंच एकथयत। जलम पातुम, जल को पीने से रोकी हुई नारियों को सा वह निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। तहा यथेष्टम जलम नेतुम एकथयत, और उनको इच्छानुसार जल ले जाने के लिए कहा। कासाम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का जो योगदान है महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्याशोधक मंडल से उद्देश्य किम आसीत्। सत्याशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। सत्याशोधक मंडल से उद्देश्य आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां सब अधिकारान् प्रति जागरणम, यानी उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के, उसके द्वारा लिखे गए यानी उसके द्वारा संकलित किए गए दो काव्यों के क्या नाम थे। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर च तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनिस्थ है, नाम है। उसके बाद है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। सावित्री बाई कन्या भी स विनोदम आलपंथी अध्यापने संलग्ना भवति। सावित्री कन्याओं के साथ स विनोदम हंसी खुशी बातचीत करते हुए पढ़ाने में लगी हुई थी। सावित्री बाई कन्या भी, यानी इसको प्रश्न बनाएंगे तो सावित्री बाई किसके साथ स विनोदम, विनोद सहित आलपंथी बातचीत करते हुए पढ़ाने मिले, तो कन्या भी के स्थान पर का भी। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका से, तो वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र के स्थान पर कश्य। सा सौपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभ। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला महाविद्यालय आरंभ किया। उसने किसके लिए, यानी कासाम प्रति। क्या जाएगा, कासाम। तयः मनुष्याणां समानतायां स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। वह मनुष्यों की और मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के हमेशा पक्षधर थी। तो वो किसकी, मनुष्य नाम के स्थान पर क्या जाएगा, किसकी, के शाम। साहित्य रचना या अपनी सावित्री महिते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी, महान थी। तो सावित्री के स्थान पर यानी कौन थी, का आ जाएगा। आगे है यथा निर्देशम उत्तरत। जिस प्रकार निर्देश दिया गया है उसी प्रकार उत्तर दें। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य
कर्तृपदम किम। यहाँ पे अत्र क्या है, इदम चित्रम पाठशाला वर्तते, इसमें अत्र वर्तते, जो वर्तते शब्द है इसका क्रिया, इस क्रियापद का कर्तृपद कर्तापद बताना है, तो क्या है, इदम चित्रम। तस्यः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता था। अस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम, इस वाक्य में विशेष पद क्या है, तो विशेष पदम क्या है, अध्ययनम, अध्ययनम। योयम अपि योयम इमां महिला जानित है, क्या आप इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में यूयम जो शब्द आया है, यूयम ये किसके लिए आया है, इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो छात्रे भय, जो भी पाठके भय या जो पढ़ने वाले हैं या छात्र हैं उनके लिए इसको प्रयोग किया गया है। तो छात्रे भय या पाठके भय दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सा ता स्त्रीः निजगृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदे कस्य, इस वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। यहाँ पे जो ये सा शब्द आया है वो, ये जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सा कौन है, कौन ले गई थी, तो सावित्री ले गई थी, तो सावित्री महोदयायै प्रयुक्तम, सावित्री महोदया के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते सम, अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसमें विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो इसमें शीर्ण वस्त्राविता तथा कथिता निम्न जातीय इति त्रीणि पदानि, नार्य इति पदस्य विशेष, नार्य शब्द के ये जो नार्य शब्द के विशेषण पद बताने हैं, तो नार्य शब्द के विशेषण कौन कौन से हैं, कि वो शीर्ण वस्त्राविता थी, तथाकथित और निम्न जातीय, ये नार्य शब्द के विशेषण हैं। आगे है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि, यानी जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं इनको आधार मानकर इनको का वाक्य में प्रयोग करना है। सौक्यम यानी सौक्यम कर्म कुरु, अपना कर्म करो, अपना कार्य करो। स विनोदम, स विनोदम पठत, वह हंसी खुशी या मन लगाकर पढ़ती है। सक्रिय तस्यः सक्रियः शोभना, प्रदेशस्य सावित्री महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथमा महाविद्यालयम स्थापित, क्या है, सावित्री ने महाराष्ट्र प्रदेश का पहला महाविद्यालय स्थापित किया। मुखरम क्या है, सावित्री सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम करोत, मुखर विरोध किया। क्या है, सर्वथा सावित्री महोदया जीवन चरितम सर्वथा अध्येतव्यम, यानी सावित्री महोदया का जीवन चरित पढ़ने योग्य है। ये यहाँ पर विलोम शब्द बताने थे, ये गलती से गलत दे दिया गया है इधर, तो विलोम पदानि लिखा था ये। ऊपरी अधय आदानम प्रदानम, परकीयम सौक्यम, विषमता समता, व्यक्तिगतम सार्वजनिकम, आरोह अवरोह। आगे है, अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, यानी पाठ से सुनकर इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। शिक्षणे अध्यापने, पथि मार्गे, हृदय मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम, यानी लगातार। आगे है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। तो धूलिम स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। नामनी नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अप्रह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंगम, द्वितीया, एक वचन। नापितय पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। आगे है लास्ट, उदाहरणानुसारम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, यानी उदाहरण को देखकर
जिस प्रकार निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से लकार का परिवर्तन करना है। सा शिक्षिका अस्ति, इसको लंग लकार में बदलना है। अस्ति ये क्या है, ये वर्तमान काल का है, इसको लंग लकार में बदलना है तो आसीत। सा अध्यापने संलग्ना भवति, सा अध्यापने भवति को लिट लकार में बदलना है यानी भविष्य काल में भविष्यति। स त्रयोदश वर्ष कल्प है अस्ति, अस्ति ये वर्तमान काल को लंग लकार में आसीत। महिला तडागात जलम नयंती, इसको लोट लकार में यानी आज्ञार्थक में बदलना है तो नयंती का लोट लकार हो जाएगा नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामहे, इसको विधिलिंग लकार में बदलना है तो पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, गच्छत को लिट लकार में बदलेंगे तो गच्छत। क्या ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको लंग लकार में बदलना है तो गच्छन्ति का लंग लकार हो जाएगा अगच्छन। तो ये था हमारा पाठ 11। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और पाठ आपको अच्छा लगा, कुछ भी हेल्पफुल है लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।